नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। आज शनिवार है और बैंकिंग की बात मेरे साथ का ये 14वां एपिसोड है। पिछले 13 एपिसोड उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे और आज का एपिसोड भी आपको जो है पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं आज की एपिसोड में। जिन विषयों पे हम चर्चा करने वाले हैं वो है बैंकों का कंसर्न क्यूआर कोड से जो फीडबैक लेने का। दूसरा है एम्प्लॉइज़ की हेल्थ जो है, बैंक एम्प्लॉइज़ की वो डिटीरियोरेट हो रही है, आए दिन घटनाएं होती हैं। फिर बैंकों के बोर्ड जो कि संचालन करते हैं बैंकों की पॉलिसीज़, डिसीजंस, लोन प्रपोजल, वहाँ पर बहुत सारी वैकेंसियाँ खाली हैं। उसके बाद बैंकों में हो रही गोल्ड की चोरी बहुत गंभीर विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि बैंक उसके ऊपर कुछ खास तवज्जो नहीं दे रहे। और एक और जो चर्चा का विषय है वो ये है कि बैंकों से जो रिज़ाइन करने वाले केसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्यूआर कोड के थ्रू फीडबैक के लिए। वित्त मंत्रालय बैंकिंग डिवीज़न ने बैंकों को कहा था कि आप कर्मचारियों की फीडबैक लीजिए, उनकी सर्विसेज का फीडबैक लीजिए। बैंकों ने वो फीडबैक सिस्टम कुछ ने शुरू किया, यानी जिस कस्टमर बैंक में गया है, जिस स्टाफ के पास गया है, जिस काउंटर पे गया है, उसकी सर्विस के बाद उसको कैसा लगा है, वहाँ पर क्यों कोड लगा है, आप स्कैन करो और आप फीडबैक दो। अच्छा है, फीडबैक होना चाहिए। ग्राहक को सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना बैंक का कर्तव्य है, लेकिन क्या उसके लिए बैंक तैयार है? फिर एक बैंक ने एम्प्लॉइज का जो है फीडबैक की जगह पर ब्रांच की फीडबैक का शुरुआत की है। वो इसलिए कि कर्मचारियों द्वारा उसका विरोध हो रहा था। अब ब्रांच का भी फीडबैक होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि कस्टमर जिस ब्रांच में जाता है उसको सर्विस कैसी मिली, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ लोगों का व्यवहार कैसा है, ये सब कुछ पता लगना चाहिए। लेकिन क्या उससे पहले बैंक जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज प्रॉपर स्टाफ स्ट्रेंथ ब्रांच में है कि नहीं, जो कंप्यूटर्स हैं, प्रिंटर्स हैं, या जो गैजेट्स हैं, एटीएम है, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित है कि नहीं। अगर वो व्यवस्थित नहीं है और हम कस्टमर से फीडबैक लेते हैं और उसका जो खामियाजा है कर्मचारी को भुगतना पड़ता है, तो ये उचित नहीं है। फीडबैक जरूरी है, ग्राहक की संतुष्टि जरूरी है, लेकिन उससे पहले हम ब्रांच को ठीक करें, प्रॉपर स्टाफ काउंटर पर हो ताकि वो सर्विस दे सके। तो ये मुझे लगता है कि ये उचित होगा। और उसके बाद आप फीडबैक लीजिए। फीडबैक वैसे भी सारी कंपनियां लेती हैं जब सर्विस हो जाती है, और वो एसएमएस के थ्रू आ जाता है कि भाई आपने ये जो आज कंपनी ने आपको सर्विस दी है उसके बारे में आपका क्या कहना है। तो आपत्ति फीडबैक में नहीं है, आपत्ति उसके सिस्टम में है। एक और जो गंभीर विषय है, आजकल हम बहुत सुनते हैं कि कर्मचारी जो है वो हेल्थ डिटीरियोरेट होने के कारण फेंट होके गिर गया, उसका बीपी लो हो गया, वो अनकॉन्शियस हो गया। ये ब्रांचों में भी हो जाता है, घर में भी हो जाता है। तो उसका कारण ये है कि इतना वर्क प्रेशर ठीक है, लेकिन एक सिस्टमेटिकली हरासमेंट और इतने घंटे की जो वर्किंग है
फैमिली लाइफ जो है वो डिस्टर्ब है, हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब है। सिर्फ काम काम काम, काम जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कर्मचारी का हेल्थ भी जरूरी है। हम देखते हैं बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में भी बहुत प्रेशर रहता है, काम का प्रेशर रहता है, लेकिन वहाँ पर रिक्रिएशन के नाम पर बहुत कुछ रहता है कि आप अपने आप को थोड़े थोड़े समय बाद मूव कर सकते हैं, आप वहाँ जिम कर सकते हैं, आपके पास कैंटीन की बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ रहती है, यानी आपका खाने का, आपके हेल्थ का रेगुलर चेकअप होता है। बैंकों में भी होता है, लेकिन बैंकों में हेल्थ चेकअप किसका होता है? टॉप एग्जीक्यूटिव्स का, उनका रेगुलर चेकअप होता है हेड ऑफिस में। लेकिन कर्मचारी अधिकारी जो ब्रांच में सामने कस्टमर को सर्विस दे रहा है, उसकी भी बैंक को सोचनी चाहिए। तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है कर्मचारियों के लिए। अब जब ये पूरा बैंक चल रहा है, बैंकिंग सिस्टम है, बैंक में लोन पास होते हैं, पॉलिसीज बनती हैं, डिसीजंस होते हैं, ये टॉप लेवल पर होता है और उसके लिए एक बोर्ड की व्यवस्था है, यानी चेयरमैन है या जो जीएम्स हैं, सीजीएम्स हैं, वो इंडिविजुअली कुछ भी डिसीजन कई बार नहीं ले सकते हैं। वो बोर्ड में व्यवस्था है कि बोर्ड के में पास होना चाहिए, बोर्ड में उसकी अनुमति मिलनी चाहिए। तो ऐसे बोर्ड की व्यवस्था की गई है जिसमें अलग अलग तरह के डायरेक्टर्स रहते हैं। कुछ गवर्नमेंट के डायरेक्टर्स रहते हैं, आरबीआई का रहता है, मिनिस्ट्री का रहता है, सीए का उसमें रिप्रेजेंटेशंस रहता है। तो इस प्रकार से अलग अलग बैंकों के एक बोर्ड हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बोर्ड के अंदर जो वैकेंसियां वो खाली हैं। तो किस प्रकार से पॉलिसी बन रही है, किस प्रकार से डिस्पोजल्स हो रहे हैं, किस प्रकार से लोन सैंक्शन हो रहे हैं, कैसे बैंक चल रहे हैं, बड़ा अजीब बात है। स्टेट बैंक में 12 डायरेक्टर्स होने चाहिए, 3 पद खाली हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा में 10 होने चाहिए, 6 पद खाली हैं। इंडियन बैंक में 10 होने चाहिए, 6 पद खाली हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक में तो 7 में से 7 पद खाली हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक में 10 में से 4 पद खाली हैं। तो किस प्रकार से बैंक जो है वो अपने डिसीजन ले रहे हैं, या जल्दबाजी में बिना एक्सपर्ट्स के कुछ डिसीजन हो रहे हैं जिसका बाद में नुकसान हो सकता है। अब ये तो बात हुई कि बैंक को संचालित करने वाले बोर्ड की। अब बैंकों में ये जो आउटसोर्सिंग हो रही है उसके कारण से बहुत सारे नुकसान सामने आके दिखते हैं। सबसे बड़ा नुकसान, आए दिन जो केस आ रहे हैं सामने, कि जो गोल्ड लोन लोग लेते हैं, जो गोल्ड बैंक में रखा जाता है उसके एवज में उसकी चोरी हो रही है। अभी उज्जैन में स्टेट बैंक में 2 करोड़ का गोल्ड जो है वो चोरी हो गया, वो भी वो आउटसोर्स एम्प्लॉइज ने किया था। ऐसे ही तेलंगाना में स्टेट बैंक में 20 किलो सोना चोरी हो गया। वो एक गैंग था और बैंक के कर्मचारी के साथ मिलकर उन्होंने किया था। पिछले दिनों कैनरा बैंक में भी कर्नाटक में लगभग 60 किलो गोल्ड की चोरी हुई, लेकिन पुलिस की सक्रियता के कारण वो रिकवरी हो गई। ऐसे ही एसबीआई में 17 किलो गोल्ड चोरी हुआ कर्नाटक में। तो ये जो गोल्ड है इसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी बैंक की है, तो उसके लिए उचित लॉकर व्यवस्था, ताकि जो लोगों की इमोशंस वो वहाँ सिक्योरिटी के रूप में रख के लोन ले रहे हैं, वो उनकी चोरी ना हो जाए, क्योंकि जब वो लोन चुकाएंगे तो उनको वो गहने वापस चाहिए। और एक और अभी ट्रेंड हो गया, उसको ट्रेंड कैसे, सोशल मीडिया पर पिछले दिनों 2 वीडियो बहुत वायरल हो रही है कर्मचारियों की, जिन्होंने बैंक से रिजाइन किया। हालांकि अगर आप पूरे महीने की बैंक की किसी की लिस्ट देखें तो उसमें जो रिटायर होने वाले
लोग हैं उससे ज़्यादा रिज़ाइन करने वाले हैं। जहां बैंकों में भर्ती होने के बाद भी लोग ज्वाइन नहीं करते और लोग नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि बैंक में जिस प्रकार का दबाव है, जिस प्रकार की वर्किंग कंडीशन है, वो काम नहीं कर सकते। अभी एक पंजाब नेशनल बैंक की एक महिला कर्मचारी ने रिज़ाइन किया और वो अपने आप को बहुत रिलीफ समझ रही है। वैसे ही एक और बैंक की महिला कर्मचारी ने रिज़ाइन किया, लेकिन उसका रेजिग्नेशन वीआरएस एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो भी परेशान है। अब ऐसे केसेस क्यों हो रहे हैं? अगर इस प्रकार से वो जा रहे हैं, कम से कम ये है कि वो बैंक को छोड़ के जा रहे हैं। अगर वो दबाव नहीं झेल सकते तो ऐसा तो नहीं है कि वो सुसाइड कर रहे हैं, क्योंकि सुसाइड का एक केसेस भी बढ़ते जाते हैं कि जब कहीं से उसको हेल्प नहीं मिलती, सपोर्ट नहीं मिलती, तो वो ऐसा करने को मजबूर हो जाता है। तो इसलिए कृपया बैंक प्रबंधन, सरकार इस तरफ ध्यान दे ताकि बैंक, जो कि एक देश की आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है, वो सुव्यवस्थित होकर चलते रहें, कर्मचारी भी खुश रहें, कस्टमर भी खुश रहें और सभी का जो सर्विस है वो अच्छी तरह से बैंक डिलीवर करते रहें। तो आज के एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है ये जो विषय है इसके ऊपर गंभीरता से बैंक विचार करेंगे। नमस्कार और धन्यवाद। कृपया वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे जो है उत्साह मिलता रहे और अपने मैसेज के थ्रू भी मुझे सूचित करें कि किन और विषयों को जोड़ा जा सकता है।